Hey guys, welcome to my channel Samya Tarot का रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप पॉजिटिव होंगे, आपकी अपनी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी होगी, सकारात्मकता होगी। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आज की एनर्जीज में क्या देखने वाली हूँ मैं। देखिए, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और सभी के साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जितना मैच करे उतना रखिए, जितना मैच नहीं करता है उसको आप छोड़ सकते हैं। तो अभी इस रीडिंग में मैं करने जा रही हूँ फरवरी मंथ की रीडिंग। ठीक है, तो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक की रीडिंग कर रही हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रहे 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक क्या रहेगी आपके रिलेशनशिप की स्थिति। क्या आपके पर्सन का कोई कॉल मैसेज आपके लिए आएगा अगर आप किसी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। क्या अगर आपके दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो क्या बातचीत होगी। क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौट पाएंगे। क्या सब कुछ ठीक होगा। क्या पहले की तरह रिश्ता होगा। क्या होगा आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। तो इस वक्त मैं जो रीडिंग कर रही हूँ 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक की रीडिंग कर रही हूँ। और ये रीडिंग में मैं राशियाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं ऑल साइन के लिए कर रही हूँ। तो पहले से ही बताकर कर रही हूँ इस रीडिंग को, ताकि आप इस चीज़ को समझ जाएं, अंडरस्टैंड कर लें कि ये रीडिंग जो है वो सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे कि 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी कैसा रहेगा आपका रिश्ता। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसी रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, कैसा रहेगा आपके और पर्सन के बीच में रिश्ता। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो क्या ख़त्म होगा, नो कॉन्टैक्ट क्या कुछ होगा। तो देखते हैं इस एनर्जीज को। जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम लेकर देखिएगा। ऑल साइन प्रोटेक्शन है, ऑल साइन टैरो कार्ड रीडिंग है ये, जिसको सभी लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, पर्सनली अगर आपको मुझसे बात करनी है तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप बुक कर सकते हैं अपनी रीडिंग। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। ये नंबर जो मैंने आपको बताया है ये नंबर व्हाट्सएप पर है, इसलिए कोई भी कॉल ना करें कृपया। सिर्फ व्हाट्सएप पर आप बात कर सकते हैं। मैंने एक सपोर्टिंग टीम रखी हुई है, वो आपको आंसर करेंगी। तो आपको जो भी अपॉइंटमेंट के लिए जो भी आपको पूछना, पैकेज वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको वो दे देंगे। मेडिटेशन ज़रूर किया करिए, एवरीडे मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या रहने वाली है 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपके दोनों के बीच में रिलेशनशिप की ऊर्जा। ठीक है, इस चीज़ को देखेंगे। नाम भी आप जरूर लीजिएगा। वैसे मैं आपको नाम भी बताने वाली हूँ आज आपके पर्सन का। कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट आपको बताऊंगी जो पर्सन आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में। ठीक है, मैं उनका नेम का फर्स्ट लेटर जो है वो बताऊंगी, आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगी। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर एंजल जो मुझे साइन देंगी। ठीक है, मैं वो चीज़ों को आपको बताऊंगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ, थोड़ा सा देखिएगा एनर्जीज को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो है वो एस ऑफ वैंड्स आया है। फर्स्ट कार्ड एस ऑफ वैंड्स। ठीक है, चलिए टेम्परेंस का आया हुआ है। यहाँ पर थर्ड कार्ड 5 ऑफ वैंड्स का आया हुआ है। अगेन यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बीच में एक कार्ड जो है वो 5 ऑफ वैंड्स का है। बाकी की ये 3 कार्ड जो है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से एंजल साइन मुझे दिख रहा है, एक एंजल साइन। ठीक है, यहाँ पर ये जो एंजल साइन है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि आप दोनों के बीच में अभी इस वक्त नो कॉन्टेक्ट चल रहा है। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हो सकते हो। 5 ऑफ वैंड्स है ना, तो 5 ऑफ वैंड्स एक तरीके से इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो पर्सन है वो इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर इनके और आपके बीच में कोई फैमिली, कोई अदर टाइप ऑफ पर्सन, या फिर कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूरी महसूस कर रहे हो, या एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त प्लानिंग भी कर रहे हैं। अगर मैं आपके पर्सन की साइड से देखूं तो 5 ऑफ वैंड्स का यहाँ पर एक ये भी मतलब है
कि जो व्यक्ति इस वक्त जो पर्सन आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है, जिस पर्सन के बारे में अभी आप सोच रहे हो और जिसको सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कहीं ना कहीं हमें अंजल इस चीज़ को लेकर इस वक्त साइन दे रही हैं कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए। तो 5 ऑफ वैंड्स में जो ये कार्ड है वो सीधा रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पर्सन के उस एफर्ट्स को, जो इस वक्त लाइक प्लानिंग भी हो सकती है कि वो कुछ प्लान ऐसा कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाए, और अगर कोई इश्यूज़ आ रहे हैं आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेकर, रिश्ते को लेकर, तो वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर बड़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। मेहनत किस चीज़ को लेकर कि भाई आपके साथ जो रिश्ता है ना वो ख़त्म ना हो, टूटे नहीं, तो ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। सेकंड चीज़ एस ऑफ वैंड्स है ना, अगर इस कार्ड को देखा जाए तो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी वो टाइम रहेगा आपके रिश्ते का जिसमें आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच में, ठीक है, इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन हो रही है, जिस तरह की सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उसमें बहुत हद तक आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेस में हो सकते हो, परेशान हो सकते हो। मैं आपके पर्सन की भी ऊर्जा को देख रही हूँ कि अचानक ही आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया, या वो आपका साथ छोड़कर चले गए, या आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, दूरियां सी आप महसूस कर रहे हो, है ना। मतलब वो एक तरीके से उनकी जिस तरीके की वाइब्रेशन मिल रही है, तो वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप उनसे हर्ट हो रहे हो, ठीक है। तो एस ऑफ वैंड्स एक यूटर्न आपकी लाइफ में आने वाला है, एक चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, एक बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये बदलाव काफ़ी स्ट्रांग है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रांग है। मतलब मैं ऐसे इंसान की ऊर्जा देख रही हूँ जो आपके रिश्ते को लेकर इस वक्त काफ़ी गहराई से सोच रहा है, ठीक है, और सकारात्मक बहुत है, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मकता दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये पर्सन प्लानिंग कर सकते हैं आपके साथ अपने जीवन को नई शुरुआत करने की, प्लान कर सकते हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। मैरिज को लेकर अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, फैमिली का डिस्टर्बेंस है, या फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आप दोनों के बीच में, फैमिली आपको अलग कर रही है, या फैमिली आपके रिलेशनशिप को नहीं स्वीकार कर रही है, तो यहाँ पर आपका जो ये पर्सन दिख रहा है, जो ये आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ये कोई स्टेप ले सकते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो यहाँ पर बहुत हद तक मिटती हुई दिख रही हैं। सडन मुलाकात का योग दिख रहा है, मतलब सडन मुलाकात या सडन बातचीत या सडन कॉल, सडन मतलब एक अचानक सी अजीज चीज दिख रही है जो सडन होगी आपके बीच में, पॉजिटिव दिख रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स आपके पर्सन की साइड से आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स देखिए, बॉटम देख लेते हैं क्या है। बॉटम 5 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन क्वीन ऑफ कप्स, अच्छा क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज बड़ी डाउन दिख रही है मुझे। 1 से लेकर 15 फरवरी, यानी कि फरवरी के जो ये 15 दिन है, ठीक है, उनकी रीडिंग मैं कर रही हूँ, तो काफ़ी डाउन एनर्जीज दिख रही है। थर्ड पर्सन के मन में एक भय दिख रहा है, एक फियर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसको पूरा डाउट है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो ही। बट यहाँ पर कार्ड को देखकर मैं एनर्जीज को रीड कर रही हूँ। कार्ड के अकॉर्डिंग क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, और ये इंसान, ये क्वीन ऑफ कप्स या एक थर्ड पर्सन काफ़ी फियर महसूस कर रही है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डाउट्स है इसको कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि उनकी फीलिंग्स, भावनाएं आपके लिए बहुत हैं। तो यहाँ पर जो क्वीन ऑफ कप्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं। इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ अगर आपके पर्सन इस क्वीन ऑफ कप्स के साथ हैं भी, या इन क्वीन ऑफ कप्स कोई फैमिली है मान लीजिए, ठीक है, इसमें कोई फैमिली है अगर, तो आपके पर्सन या फैमिली है या कुछ फ्रेंड्स
कुछ फ्रेंड्स लोग हो सकते हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड्स, या इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पर्सन की साइड से कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि कोई ना कोई जुड़ा हो उनसे, सोशल मीडिया के थ्रू कोई जुड़ा हो, है ना। तो यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसमें आपके पर्सन क्योंकि आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, ये कार्ड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और अगर इस कार्ड को देखा जाए और समझा जाए तो आपके पर्सन ने यदि आपको कोई भी कहीं से भी ब्लॉक किया है, किसी भी सोशल मीडिया की साइट से ब्लॉक किया है, और आप एक रिश्ते में रहे हो, तो ये पर्सन जो है आपके, वो इस वक्त मुझे बहुत तनाव में दिखाई दे रहे हैं। ये तनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं पास्ट की, हो सकता है कि पिछले टाइम आप लोग साथ हो, है ना, क्योंकि मैं 1 फरवरी से 15 फरवरी की रीडिंग कर रही हूँ। हो सकता है कि पिछले साल आप साथ में हो, तो वो चीज़ हो सकता है कि इन्हें महसूस कर रहे हो, उस चीज़ को याद कर रहे हो। मैनिफेस्ट बहुत होगा, आपके पर्सन बहुत मैनिफेस्ट करेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो जहाँ तक तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ जो महीनों का जो ब्लॉकेजेस है, जब बहुत लंबे टाइम से जो ब्लॉकेजेस चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, उन ब्लॉकेजेस को ख़त्म करेंगे, ठीक है। मतलब अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा हुआ है आपको और ये फील कर रहे हो आप कि बहुत लंबा टाइम हो गया अनब्लॉक नहीं किया है, कब तक अनब्लॉक करेंगे, तो इस टाइम ऑफ पीरियड में अनब्लॉक करके आपको सीधा मैसेज आएगा या कोई कॉल भी आपसे हो सकता है। लेकिन आप दोनों के बीच में रिश्ता जो टूट रहा था वो टूटते टूटते बच जाएगा। कुछ बातें पास्ट की, जब बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें मत करना, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें ऐसी देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है ना वो आपको लेकर और अपने रिश्ते को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं, मतलब कुछ फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे हैं। क्योंकि अभी जो 5 ऑफ पेंटिकल में एनर्जीज आ रही है, तो वो ये आ रही है कि काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं की है, तो इनका भी मन है बात करने का, ऑफ कोर्स। और आप दोनों के बीच में पेंटिकल्स की ऊर्जा, मतलब बिना एक दूसरे के अकेलापन फील करना, और आप दोनों के बीच में बिना एक दूसरे के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव, काम पर फोकस ना लगना, ना आपका काम पर फोकस लग रहा है, मतलब लाइक काम कोई भी प्रोफेशनल हो सकता है, बिजनेस हो आपका, जॉब कर रहे हो आप, कोई भी हो सकता है कि आपका खुद का घर का ही कुछ अपनी चीज़ें में डेली रूटीन हर किसी का होता है, राइट। तो फोकस नहीं कर पा रहे हो आप किसी भी चीज़ पर। पर्सन की साइड से देखा जाए तो वो भी इस वक्त किसी प्रॉब्लम्स में होंगे, ठीक है। लेकिन उनको वो चाहेंगे कि वो आपसे बात करें, और ये मौका वो नहीं गंवाना चाहेंगे। तो प्यार, कोई ऐसा आपका प्यार जो बहुत लंबे टाइम से आपसे जिससे दूरियां हो रही हैं, ये पर्सन सडन रियूनियन करता हुआ नजर आ रहा है, सडन, अचानक। आप समझ रहे हो, पेंटिकल में ऊर्जा में जब कोई भी रिश्ता होता है तो वो अचानक वो रिश्ता जुड़ने की कोशिश करता है। अचानक से वो रिश्ता जो टूट रहा होता है या जो टूट चुका होता है, वो इंसान वापस आने की कोशिश करता है पूरी तरीके से वापस। तो 5 ऑफ पेंटिकल है ना, तो 5 ऑफ पेंटिकल है, आपके पर्सन बहुत अकेलापन हो सकता है कि महसूस करें, और वो आपके बिना ये डिसाइड करें कि वो आपके बिना अब नहीं रहेंगे, उन्हें तो आपसे बात करनी ही करनी है। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन अगर आपका चल रहा है और आप ऑन ऑफ सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो कि भाई उनके मन के हिसाब से बात करते हैं, अपने मन के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ पर ये कार्ड उसके लिए भी बहुत अच्छा है कि भाई आप लोगों के बीच में जो काफ़ी लंबे टाइम से जो प्रॉब्लम्स चल रही है, और उन प्रॉब्लम्स की वजह से या किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से या फैमिली की वजह से बातचीत नहीं हो रही है, रिश्ते खराब हो गए हैं, या आपके पर्सन आपसे बात नहीं करते, तो अब मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन का जो फोकस बन रहा है वो आपकी तरफ बन रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इनको इनकी लाइफ में जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं। पहले कहा कॉल पर घंटों बात करते थे, अब ये हाल हो गया है कि आप
खुद 10 बार कॉल करते हो, 10 बार आप मैसेज करते हो, तब भी कभी भी कोई रिप्लाई नहीं करना, कोई बात नहीं करना, बात को टाल देना, ये सब सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। अभी नहीं, काफ़ी लंबे टाइम से आप ये सिचुएशन फेस कर रहे हो, है ना। और जहाँ वैसे तो कमिटमेंट बहुत दिए थे आपके पर्सन ने आपको, और प्रॉमिसेस, मतलब शादी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव ऊर्जा दिख रही थी उनकी। वो कहाँ ये बोल रहे थे कि कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, आप में अपना लाइफ पार्टनर देखते थे, आपको अपना, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता सोचते थे। और कहाँ ये हुआ कि बिल्कुल ही बात ही करना बंद कर दी, है ना। तो यहाँ पर ये 7 ऑफ सोर्ड्स का ये जो कार्ड है ना, ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको मिलाएगा। इस बार ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जीतेगा, क्योंकि आपके पर्सन का मैं जो इस वक्त जो एनर्जी, जो वाइब्रेशन जो मुझे मिल रही है, उसे मैं कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही हूँ कि इस इंसान के दिल में प्यार है ना। ये पर्सन भले ही आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकता है अभी, या फिर किसी के बर्डन में आकर ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन मैं इनके दिल में आपके लिए प्यार देख रही हूँ, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स देख रही हूँ, भावनाएं देख रही हूँ, ठीक है। और जो ये लौटकर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं या लौटकर ही वापस आएंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी भी बड़ी वजह है। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में जब कोई होता है तो वो मजबूर हो जाता है प्यार से, वो मजबूर हो जाता है आपकी केयरिंग से, या आपके साथ उसका जो रिश्ता है उसको नहीं तोड़ना चाहता है, तो वो मजबूर हो जाता है वापस आने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे प्यार है, वो सच्चा है, वो ट्रू है ना। भले ही उसने बहुत सारी बातें छुपाई हैं, बहुत सारे झूठ भी बोले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान दिल से आपसे प्यार करता है ना। और आज भी इसकी दिल में फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रूनेस वाली है ना, ट्रूनेस वाली सच्चाई। तो वो ट्रूनेस वाली सच्चाई जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, और वो ट्रूनेस वाली सच्चाई यहाँ पर ये कह रही है कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, आपका साथ देने के लिए। और जो चीज़ें आप दोनों के बीच में अभी इस वक्त डिस्टर्ब हो रही हैं, उन चीज़ों पर ये कहीं ना कहीं खुद कंट्रोल करें, क्योंकि ये इस वक्त इतना ज़्यादा परेशान है। जब से आपसे दूर हुए हैं तब से ना ये काफ़ी ज़्यादा मतलब वीक महसूस करते हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है ना। झगड़े इनकी लाइफ में एक तो बहुत हैं, डिस्टर्ब बहुत हो रहे। इनका करियर में भी कुछ लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी डिस्टर्ब है, करियर में भी मन नहीं लग रहा है, बैलेंस करना चाहते हैं रिश्ते को आपके साथ, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो अब ये पर्सन जो है वो अंदर से इनको लगता है कि ये आपके और अपने रिश्ते को संभालेंगे। हालांकि मैं ये देख रही हूँ कि आपकी शादी इन्होंने तोड़ी है ना, क्योंकि शादी से रिलेटेड कुछ तो आ रहा है। तो वो क्या है वो आप अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन अगर मैरिज तोड़ी है तो ये आपका साथ देंगे, ये तोड़ेंगे नहीं अपने और आपके रिश्ते को। तो 7 ऑफ सोर्ड्स है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपने इनको सपोर्ट किया था, केयर किया, फाइनेंशियल भी शायद आपने बहुत इनको हेल्प की है। मतलब कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपकी अच्छाई का बहुत फ़ायदा भी उठाया है। तो ये चीज़ आप बताइएगा क्या कितना सच है ये कार्ड, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठाया, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, और आज जब ये आपसे दूर हो गए हैं तो इन्हें मतलब अंदर से बहुत फील होता है, बहुत फील होता है इनको कि शायद इनकी ज़्यादा गलती थी, इस रिश्ते को नहीं समझा, या कोई एक्शन ये लेना चाहते तो ले सकते। मतलब इनकी एनर्जीज में एक्शन दिखाई दे रहा है आज मुझे, एक्शन, वो एक्शन जिसमें ये आपके और अपने रिश्ते को संभाल लेना चाहते हैं, बिखारना नहीं चाहते, तोड़ना नहीं चाहते, संभाल लेना चाहते हैं आपके और अपने रिश्ते को, राइट। तो यहाँ पर ये एक्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं कुछ नाम जो है वो बताने वाली हूँ आपको, जिसमें मुझे एक पर्सन जो है वो आपकी ज़िंदगी में अगर वो जा चुका है, या फिर आपको कहीं ना कहीं से लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इसके साथ फ्यूचर है कि नहीं है, तो मैं आपको कुछ अल्फ़ाबेट बताने वाली हूँ, आप उनमें चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि
आप एक बारी अपने और उनके नेम से चेक करवाएं तो फिर आप वेलकम है आपका। आप व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर पूछ सकते हैं। लेकिन 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर दोबारा से आपके साथ एक नई शुरुआत करने का है, ठीक है। मतलब इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत गहरा प्यार इनके दिल में आपके लिए दिखाई दे रहा है। ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में यदि आप दोनों हो अभी इस वक्त, तो ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है जो कि मतलब इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि इन 15 दिन में या तो आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो या फिर कोई ना कोई ऐसी बात है जिसमें ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है। तो आपका पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है तो वो आपके आकर अचानक आपसे मुलाकात कर ले, ये चीज़ भी हो सकती है कि सडन आपके साथ मुलाकात हो, ठीक है। कुछ ऐसे रिश्ते दिख रहे हैं जो आपसे बिल्कुल खफा है, या आपके रिश्ते ऐसे कुछ जो बिल्कुल दूर जा चुके हैं, वो रिश्ते यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने एक चीज़ आपको बोली थी अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपको दोबारा याद दिला देती हूँ। जब क्योंकि यहाँ पर मैं आपका रियूनियन होते हुए देख रही हूँ, कई लोगों का रियूनियन की एनर्जीज आ रही है, कई लोगों की मिलन की एनर्जी आ रही है, कई लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे। बट मैं फिर भी देख रही हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में बातचीत हो रही है या आप दोनों के बीच मिलन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं गुस्से पर काबू रखना है, इमोशंस पर काबू रखना है। कोई भी आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे से नहीं करनी है। मतलब आप रीडिंग देख रहे हो तो मैं आपको ही बोल सकती हूँ, कोई भी ऐसी बातें नहीं करनी है जिसकी वजह से जो सडन जो जुड़ाव हुआ है या सडन जो रिश्ता आपका मजबूत हुआ है वो रिश्ता एकदम ना टूट जाए, क्योंकि सडन एनर्जी जुड़ेगी। और समटाइम्स देखने में आया है कि कई बार ऐसा हुआ है कि सडन एनर्जी जुड़ी है लेकिन वो रिश्ता एकदम से जुड़ा भी और एकदम से टूट भी गया। रीज़न क्योंकि आप मिलते ही कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी बातें होने लगती हैं जिसमें आपने मुझे अचानक से ब्लॉक कर दिया, आपने मेरे भावनाओं को नहीं समझा, या ये वो मतलब लाइक ब्लेम लगाना, लाइक आरोप लगाना एक दूसरे पर। तो वो बातों से कहीं ना कहीं बचना है और फ्यूचर की प्लानिंग करनी है और प्रेजेंट को जीना है। दूसरी एक चीज़ और भी बोलूँगी, मुझे जो एनर्जीज आपकी दिख रही है उसके हिसाब से कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, या हो सकता है कि आप फरवरी के टाइम में स्टार्टिंग में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा सोचो, ओवर थिंकिंग करो, या फिर अभी आप जब रीडिंग देख रहे हो, जब भी मिल रही है आपको ये रीडिंग, वैसे तो ये टाइमलेस बनाऊंगी मैं, लेकिन मैं टाइम आपको दे रही हूँ 1 तारीख मतलब फरवरी मंथ के लिए, 15 फरवरी तक के लिए है ये रीडिंग। लेकिन अगर आपको उसके बाद ही रीडिंग मिलती है और आपके साथ रेजोनेट करती है, कभी आपको फरवरी के बाद मिले और सडन मिली है और आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो आप उसको इस रीडिंग को नेक्स्ट 15 डेज तक इस रीडिंग को देख सकते हो। तो अगले 15 दिन तक के लिए रीडिंग वैलिड होगी। हाँ, 15 फरवरी के बाद अगर आपको मिले, अचानक से मिले, है ना, कुछ और सर्च कर रहे हो रीडिंग मेरी मिल जाए, तो अगले 15 दिन तक के लिए वैलिड है ये रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर थिंकिंग से आपको बचना पड़ेगा। स्ट्रेस आप कर रहे हो और स्ट्रेस सारा दिन करते रहते हो तो आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा आपको सकारात्मक होना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप दोनों के बीच में रियूनियन तो देख रही हूँ, लेकिन कुछ बातों की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इनको ध्यान में रखना है कि भाई 2 दिन की बातचीत हुई, तीसरे दिन फिर कोई ऐसी बातें हो गई जिससे आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए। तो अपने रिलेशनशिप को स्टेप बाय स्टेप आपको गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में लेके जाना है। ये गाइडेंस है जिसमें धीरे धीरे जाके चीज़ों को समझ के समझना है और आगे बढ़ाना है ना। तो क्योंकि आपका फ्यूचर दिख रहा है एक दूसरे के साथ, एक अच्छा रिलेशनशिप दिख रहा है, बट एक दूसरे के ऊपर बिलीव करके और आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं बिल्कुल भी, ठीक है। आपसी समझ से आपके रिश्ते को आगे बढ़ाना है, ये कहना चाह रही हूं मैं यहाँ पर कार्ड को देखकर। चेंज आएगा, बड़ा चेंज, और इस चेंज में मतलब
एक इस तरीके की ऊर्जा आ रही है कि काफ़ी लंबे टाइम से अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे, काफ़ी लंबे टाइम से, वो इश्यूज ठीक होंगे, है ना। तो कुछ चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी ही ज़्यादा बड़ी वजह है आपके रिश्ते को लेकर, और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं, आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, आपके रिश्ते को नहीं समझ रहे हैं, आपको नहीं समझ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक चेंज आते हुए देख रही हूँ। और ये चेंज एक ऐसा चेंज है जो आपकी ज़िंदगी में आपके रिश्ते को भी ठीक करेगा, प्लस आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी सिचुएशन आपकी ख़राब हो रही हैं, वो भी ठीक होंगी। मतलब एक बिग चेंज आप समझ सकते हो। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और अच्छा चेंज जो है वो आगे आने वाले टाइम में मेरे को दिखाई दे रहा है। 15 दिन में, जैसे मैंने आपको बोला है कि 1 फरवरी से 15 फरवरी में, तो मैं बोलूँगी इस 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में जो शुरुआत के जो 5 to 6 डेज होंगे, यानी शुरुआती हफ्ता होगा कि जो दिन होंगे, उसमें कुछ चिंताएं होंगी, उसमें कुछ ओवर थिंकिंग ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे कि हफ्ता आगे बढ़ रहा है, ठीक है, दिन आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में एक सकारात्मकता आती चली जाएगी। कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके साथ बात करना चाहता है अपने और आपके रिश्ते को लेकर, वो यहाँ पर मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों के कुछ नए रिश्ते भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों के जीवन में कोई नया प्यार भी आते हुए दिखाई दे रहा है कि इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई नया प्यार, कोई न्यू बिगिनिंग, कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत लंबे टाइम से जो आपको फॉलो कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से जो आपको पसंद करता है, उस इंसान की ऊर्जा को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर एक चेंज भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़, ओवर थिंकिंग से तो बचना ही है आपको, ठीक है। कोई बहुत बड़ा ड्रीम्स आपका इस टाइम पर पूरा हो सकता है, किसी के साथ कमिटमेंट, किसी के साथ नई शुरुआत हो सकती है। जैसे मैंने बोला, ज़्यादातर सिंगल लोगों के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई आ सकता है, किसी की न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है, आपके साथ। कुछ अल्फ़ाबेट में ले लेती हूँ, मुझे जो दिखाई देते हैं मैं अल्फ़ाबेट बताने वाली हूँ। नेम से जानो अपने पर्सन का हाल, या फिर नेम से आप उन जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में लौट कर आ रहा है, उनका नेम का जो फर्स्ट लेटर होगा, मैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप, जब मैं लेटर बता रही हूँ उस टाइम पर आप थोड़ी सी देर के लिए अपने पर्सन के फेस को सोच लो, ठीक है, इमेजिन कर लो, एंड उनका जो नेम है वो आप कम से कम 3 बार ले लो। मैं थोड़ा सा कार्ड सफलिंग कर लेती हूँ इस टाइम पर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं, 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक, अगर इनके पर्सन इन्हें कांटेक्ट करेंगे तो किस नेम के होंगे वो पर्सन, और क्या उनके साथ फ्यूचर होगा। प्लीज़ गॉड यूनिवर्स बताएं हमें, साइन दे यूनिवर्स, साइन दे। ओके, फरवरी मंथ में मिलन होते हुए दिख रहा है। बहुत लोगों का मिलन फरवरी मंथ में होता हुआ दिख रहा है। भाई क्या बात है, फरवरी आपको आपके अपनों से मिलाएगी, आपके प्यार से मिलाएगी, आपके रिश्ते को मजबूत करेगी फरवरी। तो सबसे पहला जो मेरे को सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट दिख रहा है वो यहाँ पर के दिख रहा है। के, आई डोंट नो किसका नाम के से है, बट जो भी है ये पर्सन के अल्फ़ाबेट का जो पर्सन है वो मुझे बहुत तेज़ी से आपकी तरफ खिंचता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से डी और के का मिलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यू बिगिनिंग इनकी होती हुई दिख रही है, क्योंकि इनका पास्ट कनेक्शन नज़र आ रहा है, पूर्व जन्म रिलेशनशिप। जो पूर्व जन्म रिश्ते होते हैं, जो पूर्व जन्म रिलेशनशिप होते हैं, वो कहीं ना कहीं सडन आ जाते हैं आपके सामने। आप कुछ और सर्च कर रहे होगे, किसी और के बारे में सोच रहे होगे, अपनी लाइफ में किसी और चीज़ में व्यस्त होगे, लेकिन वो रिश्ते आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर F E T O है, N है, A है, B है, अल्फ़ाबेट यहाँ पर R है, S है,
वाई वाई है, एन मैंने बोल ही दिया था, जी है, जेड है। तो ये कुछ अल्फ़ाबेट मुझे जो बहुत तेज़ी से दिखाई दिए, मैंने इनको बता दिया। अब हो सकता है कि आपके कुछ अल्फ़ाबेट आपके छूट गए हों, कोई बात नहीं है, आप एनर्जी से चेक कर सकते हो। जो मुझे इस वक्त दिखाई दिए मैंने आपको वो बता दिया, ठीक है। और आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो, क्योंकि आज की रीडिंग में विशेष क्या है, आज की रीडिंग में जितने भी मैसेज हैं, क्योंकि मैंने रीडिंग बोलकर की है 1 से 15 फरवरी, आज की रीडिंग में जितने भी मैसेज हैं सब में एक ही कॉमन बात नज़र आ रही है, वो ये है कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस लौट रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है, वो ये हो रही है कि आपके पर्सन जानबूझकर आपका साथ छोड़कर गए थे, चाहे उनकी फैमिली की वजह से, चाहे किसी थर्ड पर्सन की रिलेशनशिप की वजह से। आज की रीडिंग में मुझे सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, बट सबसे ज़्यादा कमाल की बात आज की रीडिंग में दिख रही है कि जो थर्ड पार्टी है वो मुझे बहुत परेशान और उदास दिख रही है, क्योंकि आप दोनों का मिलन होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका पर्सन आपके लिए स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है कि ये पर्सन आपके लिए स्टेप ले रहा है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ अंदर से महसूस हो रही है कि ये आपके साथ दूरियां बना रहा है, और इनको ये एहसास हो चुका है अच्छी तरीके से कि अभी आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। एंड यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो कहीं ना कहीं एक संदेश जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही खास संदेश है। और आज आपके पर्सन आपसे दूर है, लेकिन उन्हें अंदर से ये महसूस होता है कि वो आपके पास वापस लौट आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करते हैं ये पर्सन आपको। तो सकारात्मक जरूर रहिए, पेशेंस रखिएगा, सकारात्मक रखिए, धैर्य रखिए, ईश्वर पर भरोसा